इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बताने वाला हूं जिनकी वजह से आप चाहते हुए भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पाते हो। और साथ में बताने वाला हूं कुछ पावरफुल टेक्निक्स जिनकी मदद से आप इन मुश्किलों को दूर करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी उन लोगों में से हो जो इंग्लिश सीखने की चाह रखते हैं, बहुत जोश खरोश के साथ एफर्ट्स भी करते हैं, इंग्लिश सीखने की वीडियोस देखते हैं, नए नए इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड सीखते हैं, पर फिर कुछ हफ्तों बाद कहीं पहुंच नहीं पाते और थक हार के ठंडे पड़ जाते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद फिर से जोश आता है, फिर से वही सब, लेकिन फिर भी घूम फिर के वहीं रह जाते हो। क्या लगता है आपको, कमी कहाँ है? आपके इंग्लिश लेसन्स में, या फिर आपकी इंग्लिश सीखने की डिजायर में, या फिर कुछ और ही कारण है? पार्ट 1, सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश सीखना किन लोगों के लिए सबसे आसान है। अगर आप सोच रहे हो कि जिन लोगों के घर में इंग्लिश बोलने का माहौल है उन लोगों के लिए इंग्लिश सीखना सबसे आसान है, तो ऐसा नहीं है। असल में जिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो हिंदी या फिर अपनी मदर टंग बोल के काम चला सकें, वो बेस्ट सिचुएशन में है इंग्लिश सीखने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एक खास मशीन चलाने को कहा जाए और ये भी बताया जाए कि इस मशीन से हाथ कट भी सकता है अगर इसे ठीक से ऑपरेट ना किया तो। तब आप इस मशीन को चलाने का तरीका, इसकी इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से समझोगे, क्योंकि आपको डर होगा कि आपका हाथ कट ना जाए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरी पहली जॉब एक अमेरिकन कंपनी के साथ थी जहां मुझे अमेरिकन्स के साथ ही बात करनी थी। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं एक आध वर्ड भी हिंदी या पंजाबी का बोल सकूं। मुझे 100% इंग्लिश में ही बात करनी थी, सो उसी ध्यान से मैंने इंग्लिश सीखी। फिर बाद में मैंने कंपनी चेंज की और एक लोकल कंपनी ज्वाइन की। वहां मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलता जाऊं, पर फिर वही फर्क था मेरी सोच का। अगर मुझे कंपनी में आगे बढ़ना था, अगर मुझे मैनेजमेंट की नज़रों में आना था, मुझे अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट हासिल करना था, तो मुझे कुछ तो अलग करना पड़ना था। तो क्यों ना वो अलग चीज़ हो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग, जो ज़िंदगी भर मेरे काम आएगी, ना सिर्फ इस कंपनी में बल्कि किसी भी कंपनी में, ना सिर्फ इस देश में बल्कि किसी भी देश में, ना सिर्फ इस पोजीशन पे बल्कि इससे भी बड़ी पोजीशन पे, तो उसकी और भी वैल्यू होगी। सो मैंने ठान लिया कि इफेक्टिव इंग्लिश बोलना और लिखना ही मेरा वो पॉइंट होगा जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ूंगा। सो बस मैंने अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं दी और इंग्लिश सीखता गया, आगे बढ़ता गया। सो आप लाख लेसन्स पढ़ लो, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नाउन्स या कितनी भी वोकैबुलरी याद कर लो, अगर आपके पास इंग्लिश सीखने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई रीजन या गोल नहीं है, तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने गोल को क्लियर करो कि क्यों आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। अपने करियर की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को ग्लोबल ले जाने के लिए, अपनी सोसाइटी में एक लेवल पाने के लिए, या फिर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप रह रहे हो इसलिए, या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो इसलिए। सो जो भी आपका रीजन है हमेशा माइंड में रखो और अपने आप को कभी ऑप्शन मत दो कि आज नहीं तो कल इंग्लिश सीख लेंगे। पार्ट 2, अब बात करते हैं घर के माहौल की, जो लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखने में रुकावट डालता है। अगर मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार ही इंग्लिश नहीं बोलते, तो मैं किससे इंग्लिश में बात करूं? मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करूं? बात तो आपकी जायज़ है, और ये बात भी है कि आप अचानक से अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अगर इंग्लिश बोलने लग जाते हो तो वो भी आपका मजाक उड़ाएंगे कि बड़ी इंग्लिश मार रहे हो। सो आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो ये कि मेरी एक पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने का तरीका सिखाया है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे इंग्लिश को अचानक से नहीं बोलना है, कैसे धीरे धीरे करके इंग्लिश बोलने के फ्लो में आना है। इससे आपके आसपास के लोगों को अजीब भी नहीं लगेगा और मजाक भी कोई नहीं करेगा। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे। मैं इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक भी बता दूंगा। सो एक बात तो ये है, और दूसरी बात कि अगर आपके घर में वैसा माहौल नहीं है तब भी आपने अपना गोल तो अचीव करना है। सो उसके लिए आपने अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। खुद से इंग्लिश में सवाल पूछो, खुद से इंग्लिश में आंसर दो। एक छोटा सा टिप यहां भी दे देता हूं कि पहले दीवार के आगे प्रैक्टिस करो और बाद में मिरर के आगे, आईने के आगे प्रैक्टिस करो। दीवार के आगे प्रैक्टिस करने से आपको सामने कोई नहीं दिखेगा और आप वर्ड्स पे, सेंटेंसेस पे फोकस कर सकोगे। बाद में मिरर के आगे प्रैक्टिस करने से आप दूसरों के आगे कैसे बात करनी है उस चीज का कॉन्फिडेंस ला सकोगे, क्योंकि दीवार के आगे और एक जिंदा इंसान के आगे बोलने में बहुत फर्क होता है। पार्ट 3, इंग्लिश ना सीख पाने का एक और रीजन है कि जो भी आप सीखते हो, जो भी वर्ड्स आप याद करते हो, बाद में सब भूल जाता है, वर्ड्स याद ही नहीं रहते। इसका सोल्यूशन है कि जो भी आप इंग्लिश लेसन से सीखते हो उसके 5-10 सेंटेंसेस बना के यूज करो, उनकी खुद से प्रैक्टिस करो।
अगर आपसे कोई हिंदी में बात कर रहा है तो सुनते हुए उनकी बात में से खास वर्ड्स लेके इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाओ, अपने मन में सोचते जाओ। अगर आज आपने कोई इंग्लिश का वर्ड सीखा और उसे यूज़ नहीं किया तो वो लेसन आपके लिए वेस्ट है। वो लेसन भी वेस्ट है और वो टाइम जो आपने उस पर लगाया वो भी वेस्ट। मेरी फैमिली में जब भी हम में से कोई नया वर्ड सीखता है तो हम खाने के समय जब साथ बैठते हैं तो वो वर्ड को किसी ना किसी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना के आपस में बात कर लेते हैं और साथ साथ फैमिली के बाकी लोगों को भी उस वर्ड का मतलब बता देते हैं। आप भी ये फॉर्मूला ट्राई करके देखना, क्योंकि एक टीचर की तरह आगे किसी को सिखाई हुई चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। पार्ट 4। लोग कहते हैं कि हमें पूरे दिन में मौका ही नहीं मिलता इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का और इतने बिजी हैं कि अलग से टाइम निकालना भी मुश्किल है। कभी आप अपने स्कूल कॉलेज में या ऑफिस में किसी सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हो तो आप उनके साथ वो वर्ड्स यूज़ करते हो जो उनको समझ आ जाएं, पर आप ऐसे मत करो। ये आप दोनों के फायदे के लिए है। आप डेली रूटीन में जिन इंग्लिश वर्ड्स को बोलना चाहते हो आप उन लोगों के साथ भी वही इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हुए उन लोगों को समझ नहीं आएगा तो आप साथ में उस वर्ड का मतलब भी बता दो। एक बार दो बार बताने के बाद आप तीसरी बार उनके साथ वही इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकोगे और आपको पता होगा कि अब उनको ये वर्ड्स समझ में आ रहे हैं। इसी तरह से जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो या किसी मॉल या मार्केट जाते हो तो वहाँ पे भी उनके सेल्समैन के साथ, उनके वेटर्स के साथ इंग्लिश में ही बात करो, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हुए ही बात करो। जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर सर्विस को कॉल करते हो तब भी मत सोचो कि आपके पास ऑप्शन है अपनी मदर टंग में बात करने की। हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करो और उसी में ही बात करो। हर बार जब ये काम मुश्किल लगे तो अपने गोल को याद कर लेना कि अगर आगे बढ़ना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। पार्ट 5। एक और कारण है कि आप इंग्लिश सीखने की चाह रखते हुए भी इंग्लिश सीखने में फेल हो रहे हो, और वो कारण है कि आप में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हम सबके साथ होता क्या है कि इंग्लिश बोलते हुए हम खुद ही किसी वर्ड के मीनिंग या उसकी प्रोनाउंसिएशन को लेके नर्वस हो जाते हैं और फिर वहीं पे अटक जाते हैं। सामने वाले ने चाहे ध्यान भी ना दिया हो कि हमने कुछ गलत बोला है, पर आपका अपना कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि आप बोलते बोलते वहीं रुक जाते हो या फिर हिंदी में बोलना शुरू कर देते हो। इसका इलाज बहुत छोटा सा है। हम सबकी लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कम्युनिकेशन में, बातचीत में हमसे एक लेवल ऊपर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, और दूसरे वो जो बातचीत में हमसे एक लेवल नीचे होते हैं, जिनके आगे हम बोलते हुए शेर बन जाते हैं। मानते हो कि नहीं? सो आप अपने से नीचे लेवल वाले, इस लेवल वाले दोस्तों के साथ इंग्लिश में बोलने की, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने की जितनी चाहे प्रैक्टिस करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता जाएगा। हो सकता है कि वो लोग आपको अपने लेवल पे लाने के लिए आपका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपना गोल याद रखना है। आपको याद रखना है कि आप उनके बीच में शेर हो और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। फिर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अपने से बेहतर इंग्लिश बोलने वालों के बीच में भी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। पार्ट 6। इंग्लिश सीखने में फेल होने का अगला कारण कि इंग्लिश वर्ड सीख लिए, याद कर लिए, पर बोलना कब और किन मौक़ों पे है ये पता ही नहीं। इसलिए वर्ड्स यूज़ नहीं हो पाते और धीरे धीरे दिमाग से निकल जाते हैं। आपने मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी सिखाने वाली वीडियोस में शायद नोटिस किया हो कि मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी वर्ड बताने से पहले या बताते हुए साथ में आपको एक सीन बना के दूं जिसमें कोई बात कर रहा है और वो वर्ड्स को यूज़ कर रहा है। किसी भी लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को समझने और याद रखने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो वर्ड किन परिस्थितियों में, किन हालातों में बोला जाता है। सो कोशिश करो कि जिस भी बुक से या जिस भी वीडियो से आप इंग्लिश सीख रहे हो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वर्ड को किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है वो भी बताया जाए। इससे आपको उन सिचुएशंस पे वर्ड अपने आप याद आएंगे और आप उन वर्ड्स को यूज़ कर सकोगे। पार्ट 7। बहुत लोग इंग्लिश सीखते हैं पर यूज़ नहीं करते। उनका कहना यह होता है कि जो मज़ा हिंदी में या अपनी मदर टंग में बात कह के आता है वो मज़ा इंग्लिश में नहीं आता। वो मानते भी हैं कि बिजनेस या जॉब में सक्सेस के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इंग्लिश को दिल से नहीं बोल पाते क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश बहुत रूखी रूखी सी लैंग्वेज है। आपको पता है कि जितनी बातें, जितने मुहावरे, जितने वर्ड्स आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो वो सब इंग्लिश वोकैबुलरी में भी हैं। तब भी आपको फ़र्क क्यों लगता है? मैं बताता हूँ फ़र्क कहाँ है। मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ, तुम्हें पता है कि वो कितना मोटा हो गया है? अब इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो? डू यू नो दैट ही हैज़ बिकम सो चबी? आप अपनी मदर टंग बोलते हुए जो हाव भाव, जो एक्सप्रेशंस, जो हाथों की मूवमेंट करते हो वो सब इंग्लिश बोलते हुए कहाँ चला जाता है?
और फिर आप कहते हो कि इंग्लिश बड़ी ड्राई लैंग्वेज है और इसलिए आप उसे यूज़ कर नहीं पाते हो, आपको यूज़ करने में मज़ा ही नहीं आता। इंग्लिश को भी ऐसे ही एक्सप्रेशंस के साथ, जेस्चर्स के साथ, इमोशंस के साथ बोला जाना चाहिए जैसे कि आप अपनी मदर टंग को बोलते हो। आपको फास्ट स्पीड में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसी स्पीड में बोलो जैसे कि आप अपनी लैंग्वेज को बोलते हो, बिल्कुल उसी हाव भाव के साथ, बिल्कुल उसी तरह वर्ड्स पे कम ज़्यादा दबाव डाल के जैसे कि आप अपनी लैंग्वेज में करते हो। इंग्लिश मूवीज में आप नोटिस करना कि बिल्कुल उसी स्टाइल से बोला जाता है जैसे आप अपनी लैंग्वेज को बोलते हो। सो अपनी इंग्लिश में अपनापन लाओ, मजा आएगा। पार्ट 8। एक प्रॉब्लम लोगों की यह भी है कि इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट तो है और रीजन भी है, और इंग्लिश सीखने में पूरा जोर भी लगा देते हैं, दिन रात इंग्लिश सीखने की वीडियोस भी देखते हैं, और एक हफ्ते बाद सब खत्म और वापस से वही कुत्ते बिल्ली वाली फॉरवर्डेड वीडियोस ही देख रहे होते हैं। ये अचानक से इंटरेस्ट टूट क्यों जाता है? जवाब ये है कि आपका इंटरेस्ट नहीं टूटता। इंग्लिश सीखने के पीछे ये जो आप हाथ धो के पड़ जाते हो, इस स्ट्रिक्ट रूटीन से आप बोर हो जाते हो, इंग्लिश से नहीं। सो ऐसे स्ट्रिक्ट रूटीन का क्या फ़ायदा कि आप मंजिल पे पहुंचने से पहले ही थक गए। इसका तरीका सिंपल है। हम खाने की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब से आप पैदा हुए हो आप खाना खा रहे हो। जब इंसान को ये पता चल गया कि खाए बिना गुजारा नहीं है, तो हमने अलग अलग रेसिपीज़ बना ली ताकि हम खाने से बोर ना हो। अलग अलग दालें, तरह तरह की सब्जियां, और तो और 10 तरह की रोटी भी, बटर नान, गार्लिक नान, लच्छा पराठा और पता नहीं क्या क्या। जब हम खाने से बोर ना होने के लिए खाने में वैरायटी ला सकते हैं, तो क्यों ना इंग्लिश सीखने में भी ये फॉर्मूला यूज़ किया जाए। सो आप अपने इंग्लिश सीखने के रूटीन में वैरायटी लाओ। किसी दिन इंग्लिश ग्रामर सीखी, किसी दिन इंग्लिश वोकैबुलरी पे ध्यान दिया, किसी दिन इंग्लिश मूवी देखी, किसी दिन इंग्लिश सॉन्ग सुने। सो आप अपने सीखने के लेवल के हिसाब से अपना रूटीन बना लेना, लेकिन आप मेरी बात समझ गए हो कि मंजिल पे पहुंचने से पहले ही थकना नहीं है। पार्ट 9। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हमें कोई मिलता है और इंग्लिश में बात शुरू कर देता है तो हम चुप से हो जाते हैं, आगे ज़्यादा बात नहीं कर पाते। आपने स्कूल में या कॉलेज में कभी ग्रुप डिस्कशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? ग्रुप डिस्कशन कंपटीशन में जो डिस्कशन शुरू करता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इस रूल का कुछ तो कारण होगा। बात शुरू करने वाले का हाथ हमेशा बाकियों से ऊंचा होता है, वो हमेशा बेटर पोजीशन पे होता है, क्योंकि वो जिस भी पॉइंट पे चाहे बात को शुरू कर सकता है और बाकी सब लोग उसी पॉइंट से बात को आगे बढ़ाते हैं। सो आप भी यही क्यों नहीं करते कि जब भी आप किसी से मिलो आप बात शुरू कर दो। आप कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लो जिन्हें आप किसी से मिलो तो यूज कर सको। जैसे किसी का हाल चाल पूछते हुए, किसी के बारे में पूछते हुए कि वो क्या करता है आजकल, वो कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है। और इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस के आंसर आप भी तैयार रखो ताकि दूसरा भी सेम क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दो। बात को शुरू करने से आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि आप इतनी इंग्लिश बोल सकते हो जितनी आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी। पार्ट 10। एक दिक्कत हमें यह भी आती है कि कभी किसी के रोकने टोकने पे हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। जब हमसे बेहतर इंग्लिश बोलने वाले हमें किसी बात पे टोक देते हैं तो हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बस आपको अपना एक हथियार याद रखना है कि जब भी आपको कोई टोके कि ये वर्ड ऐसे नहीं होता या ये वर्ड ऐसे नहीं बोला जाता, तो आपने शर्म नहीं करनी है और पोलाइटली मान लेना है कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ, और थैंक यू बोलना है जब भी आपके दोस्त आपको किसी बात पे करेक्ट करें, सही करें। बल्कि आप उनको कहना कि मैं आगे भी ऐसे ही इंग्लिश बोलता रहूँगा और आप मुझे सिखाते रहना। इस वीडियो से जो हमने 10 पॉइंट सीखे हैं हम अपनी स्क्रीन पे एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश सीखने का एक गोल रखो, एक पर्पज़ रखो, एक रीज़न रखो। अपने आप से इंग्लिश में बात करो, खुद से सवाल पूछो, खुद से जवाब दो। अपनी बात दीवार के आगे करो, अपनी बात शीशे के सामने करो। नए सीखे हुए इंग्लिश वर्ड्स अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करो। ये आप खाने के समय भी कर सकते हो। अपने ऑफिस में, मॉल्स में या मार्केट में या कस्टमर केयर पे कॉल करते हुए इंग्लिश में बात करो। आप शुरू में उन दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल आपसे कम है। जो भी दोस्त आपकी गलती निकालते हैं या आपको करेक्ट करते हैं उनको हमेशा थैंक्स बोलो और उनको आपकी हेल्प करने के लिए इनकरेज करो। हमेशा नए वर्ड्स को सिचुएशन के हिसाब से समझो। अपनी बात कहते हुए हाथों की मूवमेंट, एक्सप्रेशंस और इमोशंस जाहिर करो। अपने इंग्लिश लर्निंग रूटीन में वैरायटी लाओ ताकि आप बोर ना हो जाओ। सो कभी ग्रामर स्टडी करो, कभी वोकैबुलरी, कभी मूवीज़, कभी सॉन्ग्स, इस तरह से। जब भी किसी से मिलो तो बातचीत आप शुरू करो और इंग्लिश में बोलो। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक वीडियो की तरह ना लो। आप हमारे YouTube चैनल पे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डिस्कशन करो इस टॉपिक पे। आप बताओ कि आपके अपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए काम करती है, कौन सी चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है, कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप औरों के साथ शेयर कर सकते हो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे या औरों को पूछना चाहते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सब कमेंट्स को रिप्लाई करूँ।
और इस वीडियो के शुरू में मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो का जिक्र भी किया था जिसमें मैंने इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने का तरीका समझाया है। उस वीडियो का लिंक अभी आपके सामने इस वीडियो के ऊपर ही आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।